चलिए, मैं शुभलेश कुमार और आप देख रहे हैं फरकिया न्यूज। अभी हमारे मौजूदगी आदर्श थाना बेलदौर में है, जहां कि आप देख सकते हैं पंसलवा के अटल कुमार जो है बेलदौर थाना में आवेदन दिए। बताया जा रहा है कि उनके हिस्से की जमीन में जो पड़ोसी के द्वारा पक्का मकान बनाया जा रहा है और इनका जो फूस का मकान था उसको तोड़ करके हटा दिया गया है, जिसमें कि 5 आदमी को जो है नामजद बना करके इन्होंने बेलदौर थाना में आवेदन दिया। आज सीधा में इन्हीं जोड़ते हैं, आखिर मामला क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम अटल कुमार है, घर पंसलवा के रहने वाले हैं। अच्छा, बेलदौर थाना में आवेदन दिया, क्या बात है? आप बेलदौर थाना में आवेदन दिए कि हमारे घर पक्का में फूस का बना हुआ तोड़ के 4-5 आदमी घर मेरे जमीन पर, मेरे हिस्सा के भी जमीन पर घर बना रहे हैं। कौन कौन आदमी बना रहा है? ये सुमित कुमार है, चंदन कुमार है, अमित कुमार है और वो संतन सिंह है। 4-5 आदमी है, पंसलवा का है। अच्छा, हाँ, 5 आदमी है। हमारे साथ मारपीट भी किए, रोकने गए तो मारपीट भी किए हैं, हमारा सर भी भांग दिया। 1 महीना मैंने पहले आवेदन दिए बेलदौर थाना में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ आज तक। मैं दूसरा आवेदन दिए हुए हैं बेलदौर थाना को, और इस पर जल्द कार्रवाई किया जाए, हमारे न्याय मिल सके। जो कहते हैं पुलिस प्रशासन सुशासन भाव के राज में जल्दी कार्रवाई करते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। मतलब 2-3 बार आवेदन दिए, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज 1-2 महीना, हम 3 महीना से परेशान है, और 4-5 आदमी हमारे जान से मारने की धमकी भी देते हैं। हमारे जमीन पर घर भी बना रहा है, और हम कहने जाते तो हमारा धमकी, जान मारने का धमकी भी देता है। हम यही कहते हैं कि पुलिस प्रशासन से हमारा कानून जल्द से जल्द न्याय मिले। और यहाँ पर पंचनामा बना हुआ है, पंचनामा के अनुसार घर बना हुआ है भाई का, फिर भी ये बात नहीं मान रहा। मेरे हिस्सा का, पर्सनल हिस्सा का कौन पंच किया था पंचायत में? होली सिंह सरपंच है, वर्तमान सरपंच है, और उससे पहले मोहन सरपंच, वर्तमान भूतपूर्व सरपंच भी कर दिया है। 2 सरपंच, हाँ, विधायक जी भी किए हैं पंसलवा का, वो भी बात नहीं मान रहा है। कई बार कार्रवाई हम लोग को कहने जाते हैं तो मारने के लिए दौड़ता है और बलजुमरी बना रहा है। 4-5 वो मिल जाता है हमारे पर, रोड़ा पत्थी मारपीट, पत्थर देता है, लाठी से भी मारता है, हम अकेले पड़ जाते हैं। इसलिए हमारे हिस्सा को हमको भगाना चाहता है, पंसलवा गांव से भी भगाना चाहता है। कहता है जहाँ जाओ तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम खगड़िया जिला छोड़ दो। मैं यही उचित न्याय करवाना चाहते हैं पुलिस प्रशासन सरपंच महोदय से कि हमारा उचित न्याय मिले, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। खैर की बात है कि अटल जी का ये कहना है कि इससे पहले भी 2-3 बार इन्होंने थाना में आवेदन दिया है, बेलदौर थाना में, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई के नाम पर ढुलमुल रवैया अपनाया गया है, यहाँ तक कि जांच के नाम पर खानापूर्ति की गई है, और जिसके कारण पुनः फिर जो इनका पड़ोसी है, इनका घर जो है वो फूस का उसको तोड़ करके उन पे घर बना रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि गांव का सरपंच जो है उनके द्वारा भी पंचायती किया गया है, और जो स्थानीय विधायक हमारे पन्नालाल पटेल जी है उनके द्वारा भी जो है पंचायती किया गया, लेकिन विरोधी उन पंचायती का जो है मान नहीं करते, सम्मान नहीं देते हैं, जिसको लेकर पुनः ये थाना में आए। अब क्या बोलते हैं थाना अध्यक्ष? थाना अध्यक्ष पता है फिर आवेदन दिए हैं। एक बार बेलदौर पुलिस गए भी है जमीन सर्वे करने के लिए, जांच में उसका गलती है, देखल पोजीशन मेरा तोड़ के बना रहा है, उस पर उसको समझाया बुझाया, उस पर कई बार समझा बुझा के कर दिया, फिर भी नहीं मान रहा है। हमारे जमीन पर छुआधुर मेरे जमीन पर दाब के बना रहा है, और कहते हैं तो न समाज का बात मानता है, न प्रतिनिधि का बात मानता है, न सरपंच का बात मानता है, न प्रशासन का बात मान रहा है, तो किसको बात मानेंगे? सुशासन बाबू के राज में जो कह रहा पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। न थाना केस ले रहा है, थाना में एप्लीकेशन 2-3 बार दे चुके हैं। हम लोग बहुत परेशान है। अभी तक मेरे हिस्सा जमीन हमको भगाना चाहता है पंसलवा गाँव से। देखिए, गांव से इनको भगाने का प्रयास किया जा रहा है विरोधियों के द्वारा, लेकिन जमीन का मामला सीओ का होता है, थाना में देते हैं। सीओ को नहीं दिए कभी? सीओ को नहीं दिए हैं। हम लोग सरपंच से सोचे विधायक हाइए है, थाना हाइए है, इस पर कार्रवाई करके हमारा उचित न्याय मिले, वो भी नहीं मिल रहा है। हम सीओ सर को अभी तक आवेदन नहीं दिए हैं, हम यहाँ थाना में दोबारा दे दिए, और हमारे सरपंच साहब कह रहा है केस करो, नहीं मान रहा तो केस करो। हम क्या करें? 4 बार 5 बार पंचायती कर दिए, पंचनामा तुम्हें बना दिए, फिर भी बात नहीं मान रहा है। ये जमीन जो है ना, कई बार से मारपीट हमारे ऊपर कर रहा है, हमको भाया बात। अभी जो दिया आवेदन, इसमें क्या सब हुआ है? इसमें आवेदन जो दिए हैं वो अभी हम आवेदन लगाए हुए आदर्श थाना बेलदौर को। इस पर बड़ा बाबू का कब झगड़ा हुआ था? झगड़ा ये 3 महीना से चल रहा है। इस पर अभी झगड़ा, फिर कल भी झगड़ा हुआ है। हम गए तो वहाँ कहने के लिए हम पर लाठी बरसाते हैं और कहे जान मार देंगे, 2 भाई जेले में रहेंगे।
कौन कौन चंदन कुमार, अंकित कुमार, सुमित कुमार, अच्छा ये सब कहता है हम जेले में रहेंगे, लेकिन घर हम तुम्हारा जमीन भागा के रहेंगे, यहाँ से भागा देंगे। और समाज में भी कह रहा है, पंसलवा गांव में भी कह रहा है, पूरे गांव में कि इसको भागा के ही छोड़ेंगे। प्रतिनिधि को भी बात मान नहीं रहा है, पूरे गांव से भी देखिए, आवेदन देने के बाद स्थानीय प्रशासन को जमीन पर जाकर स्थलीय करना चाहिए ताकि मामला जो है जा सके। लेकिन यहाँ तो आवेदन लेने के बाद पुलिस और किसी चीज के इंतजार करते हैं, जिस कारण निपापोती होते रहता है और पुनः मारपीट में जो मामला मारपीट भी सामने आ जाता है। फिर आदमी दोनों तरफ से केस होता है, कोर्ट कचहरी का जो है चक्कर लगाते रहता है। लेकिन इससे पहले स्थानीय प्रशासन को सजग होने की जरूरत है। अगर सजग प्रशासन हो तो दोनों व्यक्ति विवाद तक उसमें समाप्ति में उसको खत्म किया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन पहल करना शुरू कर दे समय से, तो क्या कहिएगा प्रशासन? प्रशासन से हमारा रिक्वेस्ट है, सुशासन बहु राज में जैसे कार्रवाई करते हैं, उस पर हमारा उस चारों लोग को पकड़े तभी वो कार्रवाई करेंगे, नहीं तो हम बाहर रहेंगे तो बनेबे करेंगे, मार देंगे। तुम चारों मिलकर हमको मारना चाहते हैं, तो मारने की धमकी भी दिए हैं, कई बार हमको सर भांग दिया। हम आवेदन दिए हुए हैं पहले, और मेरा हॉस्पिटल रिपोर्ट भी है, थाना में रिपोर्ट भी लगा के दिए हैं। दोबारा हम फिर आवेदन दिए हैं, इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द करे, हमारा उचित न्याय मिले। और हमारे जमीन छुआधुर है, छुआधुर मेरा हड़पना चाहता है और भागाना चाहता है, पूरा गांव से भागाना चाहता है। और अटल जी का कहना 6 धुर जमीन जितना का वो खरीद लेंगे उतना नापी करने में अभी तक ही बर्बाद कर दिया है। ये सब स्थानीय प्रशासन की इसमें लापरवाही सामने आता है। जब उनको आवेदन दिया जाता है तो उस पर जाकर पहल करना चाहिए, दोनों के बीच के मामला को समाप्त करना चाहिए, आपसी तालमेल करके मामला को समाप्त करवा देना चाहिए स्थानीय प्रशासन को। लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देते, जिस कारण 3 महीना क्या 3 साल से लोग आपस में विवाद करते आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करते आ रहे हैं। अब देखना कि न्यूज प्रकाशित होने के बाद प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करते